हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की आज मैं जैसे कि आप लोग को 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे 50 प्लस आप लोग को 50 क्वेश्चन ऐसे प्रकार से बताऊंगा। 4 प्लस क्वेश्चन आप लोग को कुछ उस टाइप का बनाऊंगा जो कि आप लोग को बेसिक एकदम विधिवत सही ढंग से आता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, वीडियोस दिखाने से पहले आप लोग को पहले बता दूँ कि आप लोग का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। सीएनसी मशीन का हो गया, टूल इंजीनियरिंग का हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक, और मेट्रोलॉजी का हो गया। इन सभी चैप्टरों को सही पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को चैप्टर पूरा फाइनल कर दिया यानी कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर वहाँ से नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाके बात कर सकते हैं। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, दूसरी नंबर, अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, ठीक, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9721789721784708। मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग को सीएनसी मशीन और टूल इंजीनियरिंग का 35 रुपये है पीडीएफ का। ठीक, वहीं पे मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 30 रुपये है। ठीक, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन क्या बताता है कि जैसा कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे उत्पादन क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, इनके बीच में अंतर हो सकता है और उत्पादकता किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूरे विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पूर्ण घटक उत्पादकता से क्या आशय है। जो पूर्ण घटक उत्पादकता होती है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, और लाभ और हानियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादकता बढ़ोतरी में मानकीकरण की क्या भूमिका है। जो उत्पादकता बढ़ोतरी होती है, जो मानकीकरण होता है, उनमें क्या भूमिका निभाती है, उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से समझाना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, तो कार्य अध्ययन से परिभाषित कीजिए। जो कार्य अध्ययन होता है, ठीक, उनके बारे में आप क्या समझते हैं, उनके हानि लाभ या फिर उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पूरा उल्लेख करना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कार्य के चयन के लिए प्रयुक्त होने वाले कारक को विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो कार्य अध्ययन होता है उनको चयन किस प्रकार से किया जाता है, उनमें जो विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, तो कार्य अध्ययन में दौरान बरते जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी होती हैं। जो कार्य किया जाता है यानी किसी भी कार्य को बनाया जाता है या फिर किसी कारखंड को या फिर किसी मशीन को, तो उनमें बनाने के बाद उनमें कार्य अध्ययन कर लिया जाए। सबसे पहले कार्य अध्ययन करना पड़ता है कि इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा, तो उन्हें किस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी। वर्क स्टडी प्रबंधक क्या होता है और वर्क स्टडी तथा फोरमैन क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेस पे। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वर्क स्टडी की भूमिका के बीच में समस्याएं के बारे में आप क्या समझ, मीन्स यहाँ पे के बारे में वर्णन करना है। ठीक, जो वर्क भूमिका समस्याएं होती हैं उनके कौन कौन से वर्णन होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो उत्पादकता बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका। जो उत्पादकता होती है, ठीक, उनको वर्क स्टडी की भूमिका किस प्रकार से निभाती है, उसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, तो कार्यविधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए विस्तृत रूप से समझाइए। जो कार्यविधि अध्ययन होती है उन्हें एक प्रकार से परिभाषित करना है और उनको जो विस्तृत रूप से है, ठीक, उनको भी समझ रूप से सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रक्रम चार्ट तथा प्रवाह प्रक्रम चार्ट। जो प्रक्रम चार्ट होता है, प्रक्रम चार्ट में 5 ऑपरेशन बताए गए हैं। ठीक, यहाँ पे देरी हो गया और भंडारण हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों को 5 ऑपरेशन ऐसे होते हैं। ठीक, उन सभी चीज़ों को ऑपरेशन चार्ट हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, फिगर सहित गाइस। ठीक, यहाँ पे प्रक्रम चार्ट में जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे ऑपरेशन चार्ट हो गया, देरी चार्ट हो गया। ठीक, ये सब क्या होता है, भंडारण चार्ट होता है। ये सब किया होता है कि एकदम पूरा विधिवत सही ढंग से इसके बेस में पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जाएगा इसमें, जैसा कि आप लोग को बता दूं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्रक्रम चार्ट का उल्लेख पर आरेखों को परिभाषित कीजिए। प्रक्रम चार्ट होता है, उनके जो किस प्रकार से आरेख बनते हैं उनके बारे में बताइए। जो वही कि आप लोग को जो 5 ऑपरेशन चार्ट बताए गए हैं उन्हीं के बारे में। ठीक, यहाँ पे ऑपरेशन चार्ट होता है, निरीक्षण चार्ट होता है, परिवहन चार्ट होता है, भंडारण चार्ट क्या होता है, डेरी
देरी क्या होती है। ठीक, ये 5 ऑपरेशन होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से आप पढ़ लीजिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सभी चीज़ क्या होता है पीडीएफ में भी बताया गया है, और लेक्चर्स में जब कंप्लीट करवाया जा रहा था तो लेक्चर्स में भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बात किए थे। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट को उदाहरण सहित बताइए। जो ऑपरेशन चार्ट होता है, ऑपरेशन चार्ट किस प्रकार से बनता है, तो इस टाइप का बनता है, ऊपर ऊपर। ठीक, इसका उद्देश्य किस टाइप का होता है कि आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे केवल इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो प्रवाह प्रक्रम चार्ट को परिभाषित कीजिए, उसका उद्देश्य कीजिए। जो प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है उसका प्रभावित करना है। ठीक, और उनका उद्देश्य भी बताना है। नेक्स्ट वही आता है, तो प्रवाह प्रक्रम चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट को विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। प्रवाह प्रक्रम चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। जो मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट होते हैं उनके बारे में पूरा वर्णन करना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है, सामग्री तथा मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट को विस्तृत रूप से समझाइए। जो सामग्री हो गई और मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत से आपको बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो गुणित विधित प्रक्रम चार्ट को विस्तृत रूप से समझाइए। जो गुणित विधि होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग बता दूं। ठीक, ये गुणित विधि प्रवाह प्रक्रम चार्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के बेस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो मानव तथा मशीन चार्ट का उल्लेख कीजिए। जो मानव और मशीन चार्ट होता है उसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है कि जो समूह प्रक्रम चार्ट का उदाहरण कीजिए। जो समूह प्रक्रम चार्ट होता है उनके बारे में आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रवाह आरेख देरी आरेख समझाइए। डोरी आरेख में निम्न स्थापित लाभप्रद सिद्ध को स्थापित किए। जो प्रवाह आरेख होता है और डोरी आरेख होता है, उनके बारे में क्या अंतर होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो ऑपरेशन विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जो ऑपरेशन प्रक्रम होता है यानी ऑपरेशन चार्ट होता है, उनके बारे में आप लोग का जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो गति अध्ययन से परिभाषित कीजिए। जो गति अध्ययन का उद्देश्य होता है, गति अध्ययन क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इनके उद्देश्य क्या कौन से होते हैं, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो गति मितव्ययता का सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जैसा कि आप लोग एग्जाम के बेस पे, गति मितव्ययता का सिद्धांत क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे आता है, कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित गति मितव्ययता के सिद्धांत। जो कार्यस्थल व्यवस्था होती है वहाँ पे गति क्या होता है, मितव्ययता स्थान का सिद्धांत किस प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है, इनके बारे में विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो थर्लिप्स क्या होता है, थर्लिप्स के बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा गाइस। एग्जाम के बीच पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। थर्लिप्स हो गया, मितव्ययता हो गया, प्रवाह प्रक्रम चार्ट हो गया, समूह प्रक्रम चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया, कार्य अध्ययन हो गया। ठीक, ये सब क्या होता है, बार बार रिपीट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि मेमो मोशन क्या होता है। मेमोशन क्या होता है, अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी की। जो मेमोशन अध्ययन होता है उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो कार्य स्टेशन पर डिजाइन द्वारा परिभाषित कीजिए तथा कार्य स्टेशन पर लेआउट डिजाइन में विभिन्न आवश्यकताओं को प्रवाह प्रक्रम द्वारा यानी रखा जाता है। जो कार्य स्टेशन की डिजाइन होती है उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है और कार्य स्टेशन लेआउट डिजाइन किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में, जैसा कि एग्जाम के बेस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसकी लाभ और हानियां क्या होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो कार्य मापन से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो समय तत्व गति अध्ययन को परिभाषित करते हुए समझाइए। जो समय हो गया और गति हो गई, ठीक, इनके बारे में परिभाषित कीजिए। इसके बीच में अंतर क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो कार्य अध्ययन में होने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो कार्य अध्ययन होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के बेस पे क्या होता है, छूट यानी अलावेंस जिसे कहते हैं। अलावेंस क्या होता है, छूट से आप क्या समझते हैं, इनके कितने प्रकार के होते हैं, थकान छूट का उल्लेख कीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको एग्जाम के बेस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में, जैसे कि आप लोग को छूट किसे कहते हैं, ठीक, इनके बारे में कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक का वर्णन करने के लिए आ जाता है, तो आपको जितने भी प्रकार होते हैं इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, समय अध्ययन डेटा तथा एकत्र करने वाले स्टॉप वॉच की विधि सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, जो कार्य अध्ययन होता है यानी समय अध्ययन डेटाबेस एकत्र किया जाता है उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है तो व्यक्तिगत छूट क्या होती है। जो व्यक्तिगत छूट होती है उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा और विश्राम छूट को समझा परिभाषित कीजिए, ठीक, इनके बारे में। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संक्षिप्त टिप्पणी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को बता दूं, जो देरी छूट होता है और विशेष छूट होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीट होता है एग्जाम के बेस से। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो मानक समय तथा सामान्य समय के बीच में तुलना कीजिए। जो मानक समय होता है और सामान्य समय होता है, इनके बीच में क्या अंतर होता है, इसका उद्देश्य किस प्रकार से होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोग को वेतन से परिभाषित कीजिए, वेतन क्या होता है इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक। और ये कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। जो कितने प्रकार होते हैं, किन्हीं एक का उल्लेख के लिए आ सकता है या फिर किन्हीं दो का उल्लेख करने के लिए आ सकता है, यहाँ पे उसके एग्जाम के बेस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो आप लोग सटीक रहिए कि वेतन किसे कहते हैं, वेतन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में सभी को क्या होता है उल्लेख करना, यानी सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज रख लीजिए। हो सकता है या फिर नाम दे दिया उसमें कि इस वेतन को आप लोग परिभाषित कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक, जहाँ पे आप लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है तो पारिश्रमिक प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ाना बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक के बीच में मजदूरी या पारिश्रमिक भुगतान पे प्रणालियों वाले उल्लेख कीजिए और समय दर पर प्रणाली तथा लाभ उल्लेख का उपयोग सहित उल्लेख कीजिए, ठीक। यानी हम कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी लाभ और हानियां क्या होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक होते हैं इनके बारे में, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो प्रोत्साहन तथा वेतन प्रोत्साहन योजना। जो प्रोत्साहन होता है और वेतन प्रोत्साहन योजनाएं होती हैं उनको परिभाषित करना है। इसके एक अच्छे वेतन प्रोत्साहन योजना के लक्षण भी बताइए, ठीक। यहाँ पे एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक और प्रोत्साहन तथा वेतन योजना, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो समूह प्रोत्साहन योजना क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो बोनस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी विधि का उल्लेख कीजिए। जो बोनस प्रणाली होती है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो अप्रत्यक्ष श्रमिक के लिए अपनाई जाने वाली प्रोत्साहन प्रणालियों का उल्लेख कीजिए। जो अप्रत्यक्ष श्रमिक होते हैं उनको किस प्रकार से अपनाई जाने वाली जो प्रोत्साहन प्रणाली होती है उनका पूरा विस्तार रूप से वर्णन करना है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो केंद्रीकृत स्टोर तथा लेआउट एवं संरचना का उल्लेख कीजिए। जो केंद्रीकृत स्टोर के होते हैं उनका लेआउट किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो पदार्थ प्रबंधन क्या होता है, ठीक। जो पदार्थ प्रबंधन होता है किसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। पदार्थ प्रबंधन में संगठन का उल्लेख किस प्रकार से किया जाता है, इसको भी विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है तो स्कंध नियंत्रण, यानी हम कह सकते हैं ABC, ठीक। यानी ABC के बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा गाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेस पे। क्या होता है स्कंध नियंत्रण को परिभाषित एक अच्छे स्कंध नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य कीजिए, ये पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे स्कंध नियंत्रण ना लिख के आपको ABC का पूछ लिया जा सकता है, ABC परिभाषित कीजिए, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताइए, तो ये सेम ही क्वेश्चन बनता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो स्कंद नियंत्रण होने वाली तकनीक कौन कौन सी होती हैं और ABC विश्लेषण तकनीक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट आता है तो ABC विश्लेषण का उपयोग उल्लेख कीजिए। जो ABC विश्लेषण होता है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के बेस पे, तो ये आप लोग सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो कार्य विभाग के कर्तव्य कार्यों का दायित्व किस प्रकार से विस्तृत वर्णन करना है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है तो आप लोग को कार्य बजट तैयार करना किस प्रकार से किया जाता है, कार्य मांग पत्र तैयार किस प्रकार से किया जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के बेस पर, ठीक, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं सामग्री भंडारण। ये जो सामग्री भंडारण होता है, ठीक, सामग्री भंडारण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ाना है, ठीक। नेक्स्ट आता है तो दुर्घटना क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं एक्सीडेंट क्या होता है और सुरक्षा क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से आपको पढ़ाना है, ठीक।
बताना है। ठीक, दुर्घटना को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक, और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना। वहीं पे नेक्स्ट आता है दुर्घटना को प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो वही बात होगी ना, क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है या फिर प्रकार पूछ लिया जाता है। ठीक, एक ही बात होती है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप लोग को बता दूं कि जो दुर्घटनाओं को भूमिकर्तन नियंत्रण किस प्रकार से अपनाए जाने वाली सुरक्षा उपाय होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है दुर्घटना को रोकथाम हेतु प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रित सुरक्षा उपाय कौन कौन से होते हैं, यानी दुर्घटना अगर किसी हो जाए या फिर उसे रोकने के लिए हम किस प्रकार से सुरक्षा उपाय करते हैं, उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है तो भूमि कर्तक मशीन तथा धातु काट में आई पर प्रयोग करते हुए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा नियमों असावधानी बरतते कीजिए। जो भूमि कर्तक मशीन यानी मिलिंग मशीन होती है, ठीक, और शक्ति धातु काटनी है यानी जो किसी भी मिलिंग मशीन के माध्यम से काटी जाती है, तो इसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी जानी चाहिए, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो निम्न पर हस्त औजार पर प्रचारण वाले अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में रेतिया हो गया, हथौड़ा हो गया और छकिया हो गया, धातु धातु कट आरी हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों में जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें कौन कौन से सुरक्षाएं अपनाई जाती हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था तो वेल्डन के द्वारा अपनाए जाने वाले कौन कौन से सुरक्षा नियम होते हैं। ठीक, जो वेल्डन क्रिया की जाती है उनके बारे में कौन कौन से सुरक्षा नियम होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। यांत्रिक जोखिम क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बता दो। ठीक, किसी मैकेनिकल पार्ट से दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया तो उनके बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, साथ ही इसके विभिन्न प्रकार की उल्लेख भी कीजिए। ठीक, यहाँ पे इसके बारे में नेक्स्ट आता है तो भारतीय कारखाना अधिनियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को बता दूं, जो भारतीय कारखाना अधिनियम किस लिए पारित किया गया, कब पारित किया गया, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसकी हानि क्या होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो दुर्घटना को रोकथाम नियंत्रण किस प्रकार से अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम क्या होते हैं, ये क्या होता है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसा कि आप लोग को अग्नि रोकथाम किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, अग्नि रोकथाम किस प्रकार से किया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, में जैसा कि आप लोग को बता दूं, अग्नि यंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बताए गए आपको एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए 50 क्वेश्चन ऐसे बताए गए हैं। ठीक, वहाँ पे अगर आप लोग किसी प्रकार से अगर इन सभी चीज़ों को, सभी चैप्टर को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को किसी भी क्वांटम या फिर 10 ईयर से किसी के माध्यम से पढ़ लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों को, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% है कि आप लोग को 50 में से आपको 10 क्वेश्चन तो 10 या 15 क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल ही जाएंगे। यानी आपको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन करने, सॉल्व करने रहते हैं एग्जाम में। ठीक, तो 100% है, श्योर है कि आप लोग को 10 में से 10 क्वेश्चन 100% है, श्योर है कि मिल जाएगा आपको। ठीक, यहाँ पे क्या किया जाएगा, केवल मेथड चेंज कर दिया जाएगा, आपको बताना रहेगा वही क्वेश्चन। ठीक, हो सकता है आपको छूट किसे कहते हैं या फिर पूछ लिया जा सकता है अलाउंस किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।